वालेकुम, मैं हूँ अयाज ब्रोही और अपने यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हुआ हूँ। आज एक अहम खबर लेकर आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं। कमसिन बच्ची के अगवा के केस के मुतालिक पुलिस ने चालान अदालत में पेश कर दिया है और उस चालान में अहम जो है वो इंकशाफात हुए हैं। और इस हवाले से हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं अमीन अनवर, उनसे मालूम करते हैं कि चालान में क्या है और चालान की जो नकल है, जो सर्टिफाइड कापी है, वो हमने हासिल कर ली है। उसमें क्या क्या बताया गया है और किन किन मुल्ज़िमान को जो है इस पे नामज़द किया गया है और कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं और मुल्ज़िम ज़हीर के लिए कौन सा अब कितना टफ टाइम होगा, ये सब सारी सूरत हाल अमीन से मालूम करते हैं। अमीन भाई, किन सेक्शंस के तहत ये चालान जो है वो अदालत में जमा कराया गया है? देखें, आज इस चालान में तो फ़िलहाल अहम सेक्शंस पुलिस की जानिब से जो है वो ऐड की गई हैं, जिसमें कम उम्री में अगवा, रेप, चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट यानी कि कम उम्री की शादी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से जो सेक्शंस हैं वो ऐड की गई हैं इसमें। और सबसे अहम नुक्ता जो मैं समझता हूँ कि इस जो चालान तकरीबन 9 सफ़ात पर मुश्तमिल चालान जो है वो जमा कराया गया है जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में। और उसमें ये बताया गया है कि जब मुल्ज़िमान शब्बीर और ज़हीर के मोबाइल फ़ोन का CDR डेटा यानी कि सेलुलर डेटा कॉलर डेटा रिकॉर्ड वो हासिल किया गया, तो दोनों मुल्ज़िमान की रोज़े वक़ुआ यानी कि जिस दिन ये वाक़या हुआ, मग़विया जो है यहाँ से लापता हुई, उस दिन कराची में मौजूदगी पाई गई है, जिसका मुल्ज़िम शब्बीर ने दौरान इंटेरोगेशन एतराफ़ भी किया है। ये लिखा गया है इस चालान में और उसने अपने बयान में कहा है कि पुलिस ने मज़ीद ये कहा है कि ज़ेरे ज़मानत मुल्ज़िमान ज़हीर अहमद, शब्बीर अहमद का मग़विया को कम उम्र मग़विया को वालिदैन की रज़ामंदी के बग़ैर बहला फुसला कर अगवा करके कराची से ले जाने और अपने साथी मुल्ज़िमान असगर अली, हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा, खुर्रम महमूद, अफ़ज़ल खरल के ज़रिए जो है वो निकाह कराया गया। ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने जो है वो निकाह ख्वां थे जिसने ये निकाह कराया। और इसके बाद जो मुल्ज़िमान हैं उसमें 27 इसमें जो मुल्ज़िमान हैं जिनके नाम अदम शहादत यानी कि नाकाफ़ी शवाहिद जिसे हम कहते हैं, उसकी बुनियाद पर ख़ारिज करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा जो इस केस में मफ़रूर मुल्ज़िमान जो बताया गया है कि 2 मुल्ज़िमान ज़मानत पर रिहा हैं, आपको पता है कि ज़हीर और शब्बीर। इसके अलावा 512 में जिन्हें मफ़रूर करार दिया गया है उनमें मसम्मात नूर मुनीर, मुनीर हुसैन, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद रफ़ीक, खुर्रम महमूद, मोहम्मद आसिफ़ और मोहम्मद उमर, ये 7 मुल्ज़िमान हैं जिन्हें मफ़रूर ज़ाहिर किया गया है। 512 में इनको चालान किया गया है। और केस में जो गवाहान हैं, मुद्दई मुकदमा समात मुद्दई मुकदमा जो हैं उन समेत तकरीबन जिसमें तफ्तीशी अफसर भी शामिल हैं और जो WMLO वुमेन मेडिको लीगल ऑफिसर हैं, उन समेत 17 गवाहों के नाम जो है उसमें शामिल किए गए हैं इस चालान में जो जमा कराया गया है जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में। और इस पे आज समाअत भी हुई है जिसमें मुद्दई मुकदमा के वकील हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है क्योंकि ये शेड्यूल ऑफेंस है यानी कि संगीन नौइयत की दफ़ात जो है उसमें शामिल की गई हैं, जिसमें कम उम्री में अगवा है, रेप की सेक्शंस हैं, इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट। तो मुद्दई मुकदमा के वकील का ये कहना था कि अब इस अदालत को जो है वो इख्तियार नहीं है कि मज़ीद इस केस की समाअत करे और एंटी रेप जो ट्रायल कोर्ट बनाई गई हैं, जो ADJ 7 है जुडिशल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की 7 नंबर, उनकी अदालत में ये केस ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये कंटेंशन था मुद्दई मुकदमा के वकील का। जबकि मुल्ज़िम के वकील का ये भी कहना यही कहना है कि पहले इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो डिसाइड की जाए कि ये केस कहाँ पर चलेगा, मजिस्ट्रेट या ADJ या स्पेशल कोर्ट में। तो उस पर अदालत ने जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने ये केस जो है वो सेशन जज ईस्ट की अदालत में ट्रांसफ़र करने का हुक्म दिया है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हिदायत की गई है कि वो ये केस का चालान और तमाम एविडेंस रिकॉर्ड जो है वो
सेशन जज शर्की की अदालत में पेश करें और फिर उसके बाद अब देखते हैं कि सेशन जज शर्की इस पर क्या अहकाम जारी करते हैं। आया ये केस अब स्पेशल कोर्ट जो ADJ 7 है उनकी अदालत में भेजा जाता है, जो एक स्पेशल कोर्ट है एंटी रेप के हवाले से, वहाँ पे इसका ट्रायल होता है या नहीं, और अदालत ये जो केस का चालान है वो मंजूर करती है या नहीं, क्योंकि इसमें 27 मुल्ज़िमान के नाम जो है वो केस से खारिज करने की सिफारिश की गई है। 7 मुल्ज़िमान मफरूर हैं, 2 ज़मानत पर हैं और 2 जो है वो इस वक्त जुडिशल कस्टडी में हैं। अब देखते हैं कि क्या पेशरफ्त होती है आइंदा समात पर। अच्छा अमीन भाई, दो चीज़ें आपसे समझना चाहते हैं। एक तो पुलिस ने मुलज़िम ज़हीर के वालिद और वालदा समेत 7 मुल्ज़िमान को मफरूर करार दिया है। इसके अलावा ये समझाएं कि ये जो सेक्शंस लगाए गए हैं इनके तहत कितनी जो है मुलज़िम ज़हीर या शबीर या जो सहूलतकार हैं उनको सज़ा हो सकती है। मेन जो मुलज़िम ज़हीर है उसको कितनी हो सकती है? देखिए, कम उम्री का जो अगवा है उसमें जो सेक्शन बताई गई है 363 जो है वो बताई गई है। सेक्शन के तहत ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद आपको पता है कि 25 साल और या कम से कम सज़ा जो है वो 10 साल है। और इसी तरह 375 सबसेक्शन 4 जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए मौत और कम से कम जो है वो 10 साल की सज़ा है। और इसके अलावा जो दीगर सेक्शन है चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट की जो सेक्शन है और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से है सेक्शन है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल और कम से कम जो है वो 2 साल की जो है सज़ा है वो हो सकती है। और इसके अलावा जुर्माने भी जो है वो आयद किए जाते हैं। लेकिन अभी ये चीज़ें जो हैं, ये सेक्शंस जो हैं वो फ़ाइनल नहीं है, इन पे अभी आर्गूमेंट्स होंगे, चालान मंजूर होगा और उसके बाद जब चार्ज फ्रेम होगा तो उसमें जो सेक्शंस हैं वो तमाम सेक्शंस वाज़े हो जाएंगी कि किन किन सेक्शंस में जो है वो मुल्ज़िमान को चालान किया गया है और फिर उन सेक्शंस की सज़ा देखनी पड़ेगी। अगर जुर्म साबित होता है तो क्या सज़ा है। और आपको पता है कि एविडेंस जो है वो बहुत अहमियत रखता है और आपको पता है कि इस केस में जो 375 है उसके लिए मेडिकल लीगल होना भी मेरे नज़दीक, मेरा ख़्याल है जितना भी अभी हमने अब तक रिपोर्टिंग की है, मेरा तजुर्बा जो है मैं उसकी बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ कि इसका जो बेनिफिट है, अगर मेडिकल लीगल नहीं होता तो ज़रूर एक्यूज़ साइड को इसका बेनिफिट जाएगा और अगर मेडिकल लीगल करा लिया जाता है तो इस हवाले से ये सेक्शन जो है वो अहमियत इख्तियार कर जाती है, क्योंकि उसकी सपोर्ट के लिए, उसके एविडेंस को मजबूत करने के लिए और इस सेक्शन को बरकरार रखने के लिए मेडिकल लीगल होना ज़रूरी है मेरे नज़दीक। और इस सेक्शन को बरकरार रखने के लिए मेडिकल लीगल कराना जो विक्टिम का है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अमीन भाई। ये थी आज की खबर। इस पूरी तफसीलात से हमने आपको आगाह किया और मेडिकल लीगल कराना जो बच्ची का है वो बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में मुद्दई मुकदमा जो मेहदी काज़मी है उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर है और उस पर समाअत भी आइन याफ्ता जो है वो होनी है। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।